हाय, मैं हूं विष्णु शर्मा और आज आप मेरे साथ जानेंगे सनी लियोनी की जो बायोपिक वेब सीरीज रिलीज हुई है G5 पर, उसमें क्या क्या खास है, क्यों देखें क्यों ना देखें, और उसमें क्या ऐसी चीज रखी गई है, क्या ऐसी बातें बताई गई हैं सनी लियोनी के बारे में जो आज आप नहीं जानते। जी हाँ, पहले मैं बता दूं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसी तरह का जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, और इस पे आप वो फिल्म या वेब सीरीज देख पाएंगे 10 एपिसोड्स में। 10 एपिसोड्स में 1 से लेकर 10 तक, जो सनी लियोनी की लाइफ के अलग अलग जो पार्ट है उनको 10 पार्ट्स में बांटा गया। मैं आपको बता दूं, सीजन 1 रिलीज हुआ है, जहां तक वो पैदा होती है और पैदा होने के बाद पोर्न इंडस्ट्री में एंट्री करती है, वहां तक वो सीजन खत्म हो जाता है। तो आप पहले से जान लें कि इन 10 एपिसोड्स में होगा क्या। 18 से 22 या 24 मिनट तक के अलग अलग जो एपिसोड्स हैं वो हैं, और इनमें खास बात, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, इस सीरीज के बारे में, कि सिखों ने जो सवाल उठाया है, SGPC ने जो सवाल उठाया है कि कौर नाम ना लगाएं क्योंकि गुरुओं ने दिया हुआ है, तो इसमें है क्या, सिखों को जो जिसपे ऐतराज हो सकता है, मैं इसमें सबसे पहले वही बताने जा रहा हूं। देखिए, फिल्म की जो शुरुआत होती है, या वो सीन जरूर बाद में दिखाए हैं, लेकिन जहां जब वो पैदा होती है तो गुरुद्वारे में लेकर जाते हैं, जो ग्रंथी साहब होते हैं वहां बताते हैं कि के नाम पे आपकी लड़की का नाम है, और के से रखिए, वो करणजीत सिंह रखते हैं, करणजीत सिंह कौर। के खालसा का नाम के से शुरू होता है, वहां से वो नाम रखते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा मौका है, सनी लियोनी की जो पहला सीन होता है इस फिल्म में, जो किशोरावस्था में है, रियासा नाम की लड़की ने किया है, वो पहला सीन जो सनी लियोनी का शुरू होता है वो गुरुद्वारे से शुरू होता है। वहां वो हारमोनियम बजा रही है और जो गुरबाणी का गायन कर रही है, वो पहला सीन ही वहीं से शुरू होता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर कब आता है ये गुरुद्वारा या सिख या गुरु नानक। जब सनी लियोनी पहली पोर्न फिल्म देखती है, एक्सीडेंटली देखती है, उसको नहीं पता था ये पोर्न फिल्म है, उसको देखने के बाद वो जाती है गुरु नानक जी की तस्वीर के सामने और वहां हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है, बाबा जी मुझे पता नहीं थी, गलती हो गई। तो ये इस तरह के कई सीन्स हैं उनकी, क्योंकि सिख परिवार है तो लगातार बार बार गुरुद्वारे आते हैं। आखिरी सीन भी जब 10वां एपिसोड खत्म होने जा रहा होता है तो उसमें भी यही होता है कि सनी लियोनी के बारे में एक रेडियो शो के जरिए सारी चीजें पता चल जाती हैं कि वो कौन एक्ट्रेस है, वो किस तरह से बातें करती है और क्या बोलती है। तो वहाँ सारी सिख औरतें उसके मदर और फादर का विरोध करती है, उनकी एंट्री का विरोध करती है, गुरुद्वारे में ना आए। ये सीन भी वहीं से शुरू होता है। इस तरह के तमाम सीन्स उसमें वेब सीरीज में डाले गए हैं जो सिखों को ऐतराज भी हो सकता है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का पार्ट था, वो दिखाया गया। दूसरी जो बड़ी बात इस सीरीज की है वो है कि संजू है या सनी, जी हाँ, संजू की स्टाइल में, जो बड़े पर्दे पर आपने संजय दत्त की बायोपिक देखी है, उसी स्टाइल में ये फिल्म बनाई गई है। जरूर है कि वेब सीरीज है, इसलिए उतना लोगों तक अभी नहीं पहुंचेगी। जो लोग सब्सक्रिप्शन करेगा G5 का वो देख पाएगा। तो इस फिल्म में क्या है, संजू की स्टाइल में ये है कि संजू जो फिल्म थी उसमें अनुष्का शर्मा एक बायोग्राफर के रोल में है, और संजय दत्त के रोल में रणबीर कपूर उनको अपनी पूरी कहानी बताते हैं। वो ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। इसमें ये होता है कि अगर आपको ध्यान होगा कि सनी लियोनी का एक इंटरव्यू एक अंग्रेजी एंकर ने किया था, उनका सरनेम मैं बता देता हूँ, चौबे। वो इसमें भी नाम चौबे होता है, सरनेम वही होता है, अनुपम चौबे नाम है। वो रोल किया है राज अर्जुन ने। राज अर्जुन को आपने सीक्रेट सुपरस्टार में जो लड़की थी उसके फादर के रोल में देखा होगा, रईस में भी देखा होगा। अच्छे कलाकार हैं। वो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और यहां से वो इंटरव्यू में पूरी कहानी अपनी सनी लियोनी बताती है, जो आगे एपिसोड्स तक चलती है। पहले सीजन में भी वो खत्म नहीं होता, चलता रहेगा बाद तक। तो संजू की स्टाइल थी बिल्कुल वही सेम। संजू पे तमाम आरोप हैं, सनी लियोनी पे तमाम आरोप हैं। कई आरोप संजू स्वीकारते हैं, कहते हैं मैंने ड्रग्स ली, फिल्म में बताते हैं कई तरह की चीजें जो वो उनके अंडरवर्ल्ड से रिलेशंस थे। अब वो उसकी वजह बताते हैं, कैसे उन्हें सिक्योरिटी के चलते ये सब रिलेशंस रखने पड़े, ड्रग्स का उन्हें शौक था। लेकिन वो एक बात कहते हैं, मैं सब कुछ हो सकता हूँ लेकिन टेररिस्ट नहीं हो सकता। सेम सनी लियोनी वहां पर बात करती हैं, वो बताती है कि जी हाँ, उन्होंने पेंट हाउस मैगजीन के लिए कवर वो दिया, पेट ऑफ द ईयर चुनी गई वो, और कैसे उन्होंने फोन एक्ट्रेस के तौर पे काम किया। लेकिन वो कहती हैं मैं प्रेस्टिट्यूट नहीं हूँ, वो यही कहना चाहती हैं। तो वो संजू वाली स्टाइल है, बिल्कुल वही फैमिली, वही इमोशंस, घर वालों को पता चलता है उन पे क्या असर होता है। आप बिल्कुल सनी देखेंगे तो आपको लगेगा आप संजू देख रहे हो। सबसे आखिर में सबसे दिलचस्प बात जो संजू में थी वो सनी में है, वो ये कि संजू में मीडिया को जम के गाली दी गई थी। एक गाना बनाया बाबा
का जो गाना था कि बाबा बोलता है बस हो गया, वो गाना उसमें बनाया गया, लेकिन उसमें गाना नहीं बनाया गया। जो चौबे नाम का किरदार है, टीवी एंकर है, लास्ट तक सनी अपने कोई ना कोई कमेंट्स के जरिए उन्हें ठोकती आई हैं। लास्ट में ये भी कह देती हैं, पूछ लेती हैं, जब वो उनसे सवाल पूछते हैं कि तो आप तो अपना सब, आपका भाई को भी लग रहा था आप गलत कर रही हैं, लेकिन आपको तो अपना, आप तो 10 कदम फॉरवर्ड चल रही थी, तो बोलेगी आप पहले क्या करते थे? मैंने सुना है कि आप एक एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर थे और कोई गपशप की मैगजीन में एंटरटेनमेंट की कहानियां लिखा करते थे, तो आप भी तो इतने फॉरवर्ड आ गए हो। एक तरह से मीडिया पे सीधे सीधे वो कमेंट करती है उस एंकर के बहाने। और उस वक्त भी जब एंकर ने इंटरव्यू लिया था तो सारा बॉलीवुड सनी लियोनी के सपोर्ट में आया था, ट्विटर पे ट्वीट किए थे। तो ये दो बड़ी बातें थी, संजू वाली बात, सिख वाली बात। अब तीसरी जो बात पे आते हैं कि कहानी में क्या चलता है। तो कहानी में जो पार्ट्स हैं जिनके जरिए आपको नई चीजें पता चलेंगी। पहली चीज है सनी के नाम की। तो इस सीरीज में आपको पता चलेगा कि सनी के जो अभी तक दो नाम चर्चित थे, करणजीत सिंह कौर और दूसरा सनी लियोनी। तो जिनको नहीं मालूम, हमने पहले भी शो किया था कि सनी नाम कहां से आया, मैं आपको बता दूं। सनी जो नाम है वो नाम है, असली नाम सनी के रियल ब्रदर का। उसे घर में सनी कहा जाता है। सनी जब पोर्न एक्ट्रेस बनने गई तो सीरीज में यही दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने जब प्ले बॉय के साथ एक डील साइन की और उसके बाद एक सेमी न्यूड जो फिल्म थी उसके साथ डील साइन की, तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप कोई नाम दीजिए, ये नाम ठीक नहीं है, कोई नया नाम इस इंडस्ट्री में उतरने के लिए। तो उसी वक्त सनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है, वो कॉल होता है उनके भाई का, सनी का। स्क्रीन पे नाम सनी दिखता है, सनी फौरन सनी बोल देती है और वहां से प्ले बॉय का जो भी संस्थापक था वो उन्हें लियोनी नाम अलग से देता है, जिसे बाद में मॉन्स्टर बोलती है, सनी लियोनी। तो इस तरह से उनका नाम रखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उनका नाम था, पहला नाम किरणजीत वो रखा गया, वो गुरुद्वारे में रखा गया, के नाम दिया गया, वहां उनके फादर ने रखा। लेकिन जब तक उन दोनों की सीरीज में दिखाया गया है कि जब तक वो पैदा नहीं हुई, माँ प्रेग्नेंट थी, तब वो चर्चा करते हैं। तो असली नाम जो सनी नाम के पीछे आप चौंक जाएंगे जानकर, तो सनी यानी सुनील गावस्कर से नाम जुड़ा है। जो उनकी माँ थी वो सुनील गावस्कर की बड़ी फैन थी, जबरदस्त फैन थी, और वो पहले ही तय कर चुकी थी अगर मेरे बेटा होगा तो मैं उसका नाम सनी रखूंगी। तो फादर कहता है अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम गोगू रखूंगा। जी हाँ, इस फिल्म में उनका नाम, इस सीरीज में उनका नाम गोगू है। जो घर में उनका नाम था गोगू, ये अभी तक किसी को पता नहीं था। तीसरा नाम था सनी का, लेकिन बेटी पैदा हुई इसलिए उसका नाम गोगू रखा गया, सनी नहीं रखा गया। बेटा बाद में पैदा हुआ, माँ ने उसका नाम सनी रखा क्योंकि वो सुनील गावस्कर की फैन थी। और जब सनी लियोनी इंडस्ट्री में उतरी, पोर्न इंडस्ट्री में, तो उन्हें अपने भाई का नाम वहां इस्तेमाल किया और वही नाम बाद में ब्रांड बन गया और आज आप उन्हें सनी लियोनी के नाम से जानते हैं। तो तीसरी बात हमने आपको बताई उनके नाम के पीछे की कहानी। चौथी बात, उन कहानी में क्या है, कैसे उनकी फैमिली जाती है, पहले कनाडा में सेटल होती है। हालांकि उनके फादर तिब्बत में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहने लगे, माँ हिमाचल की थी। उसके बाद कनाडा में सेटल हुए, मैकेनिकल इंजीनियर थे, वहां से वो लॉस एंजल्स जाते हैं और वहां उन्हें क्या क्या परेशानी आती है। हम अपने सिखों को जिसपे ऐतराज था उसी में एक बात यहाँ भूल गए तो यहाँ बताना चाहता हूँ, कैसे उनके फादर को अपीयरेंस के चलते दिक्कत होती है। वो सिख थे, पगड़ीधारी सरदार थे, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी में प्रॉब्लम आती है, नौकरी उनकी छूटती है और फिर उन्हें कोई नौकरी नहीं देता। वो कहते हैं बाल कटा के आओ। फाइनली वो लॉस एंजल्स में अपनी बाल जो है कटवा लेते हैं, पगड़ी हटा देते हैं और खाली वैसे बाल रहते हैं, मोना सिंह बन जाते हैं। वो इस फिल्म में दिखाया गया। उनके फादर से तमाम जो रिश्ते थे वो दिखाए गए, कैसे उन्हें फादर बार बार सपोर्ट करते हैं, खुददार बनो। मैं आपको बता दूं, विजय जसजीत आनंद ये कलाकार हैं जिन्होंने उनके फादर जसपाल सिंह का रोल किया है। और इन्हें आप नई रामायण जो आया था उसमें जनक के रोल में उनको देख चुके हैं। उनकी माँ के रोल में गुरसा सिंह आप गूगल पर उनका नाम डालेंगे, चेहरा देखकर समझ जाएंगे कौन है, कितने सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनका रोल बहुत जबरदस्त है। बेटी और माँ का रोल आपस में बड़ा सेंटिमेंटल भी है, कॉमेडी भी है दोनों के रोल में। और आगे वो कैसे बढ़ती है चीजें वो आप देखेंगे उस सीरीज में पूरी, कि कैसे उनकी माँ जो है बड़ी एल्कोहलिक है, फादर को केवल पता है कि बड़े एल्कोहलिक है और उसके चलते ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। और इधर फादर की जॉब जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ती हैं घर की। फाइनली वो लोग लॉस एंजलिस के घर में एक पीजी रखना चाहते हैं, कोई पेइंग गेस्ट। फाइनली वहाँ एक लड़की रहती है और यहीं से ब्रदर का रोल शुरू होता है, जो सनी लियोनी का इस इंडस्ट्री में आने की एक बड़ी वजह और उनका एक बड़ा सपोर्टर उनका भाई था, छोटा भाई संदीप सिंह।
सैफ है आजकल, और संदीप सिंह का ही नाम सनी था जो बाद में सनी लियोनी ने अपनाया। वो जो लड़की उनके घर में पीजी में रहती है, उसके साथ रिश्ते बनाते हुए, अंतरंग रिश्ते बनाते हुए सनी लियोनी देख लेती है। तब वो अपने भाई को अपना साथ देने को कहती है। भाई क्योंकि एलए में पला बड़ा था, वो थोड़ा मॉडर्न ख्यालों का दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से सनी लियोनी को सपोर्ट करता है। भाई के रोल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे करमवीर सिंह लांबा ने अच्छा रोल किया है, और करमवीर सिंह लांबा ने इस रोल में जान डाल दी है, और वो काफी सपोर्टिव होते हैं। कैसे जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो सनी लियोनी, यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आएंगे इस स्टोरी में। जब पैसे की जरूरत होती है तो ऑटोग्राफ सनी लियोनी के उनकी पेंट हाउस वाले जो कवर पेज था उसको, उस पे ऑटोग्राफ लेते हैं और अपने दोस्तों को भेजते हैं, उससे पैसे कमाते हैं जिससे उनका खर्च चलता है। इसी तरह सनी लियोनी और जो माँ और फादर के जो सेंटीमेंट्स थे वो इस कई घटनाओं में से दिखाए जाते हैं। कैसे उनकी जब फादर की जॉब छूट जाती है तो माँ अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती है, जो सनी लियोनी को पहला जो सैलरी उन्हें मिलती है या अर्निंग होती है उसके जरिए वो $400 देकर वो ज्वेलरी छुड़ा के लाती है। इस तरह की चीजें होती है। उसके बाद कैसे जो उनकी बाकी फैमिली थी, यानी उनकी बुआ का एक किरदार है जो वहीं रहती है अमेरिका में, बुआ का किरदार है वो कैसे उनसे नफरत करती है। और जब सनी लियोनी के किस्से बाहर आते हैं कि वो प्ले बॉय मैगजीन के लिए काम कर रही हैं या बाद में पोर्न इंडस्ट्री में उतरती हैं, तो उनकी दादी भी बुआ के साथ ही रहती हैं। वो सब लोग कैसे विरोध करते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो जो भाई का रोल है और जो मदर फादर का है वो, उसमें आपको कई तमाम सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी। जो नहीं पता होंगी वो पता चलेंगी, जैसे फर्स्ट किस कहाँ किया, पहली बार सेक्स कहाँ किया, ओपन कार में किया, उस तरह की पहले सनी ने ये क्या किया, ऐसे कैसे किया, वो सारी चीजें पता चलेंगी। वो रेडियो शो के बारे में पता चलेगा जिसने कोहराम मचा दिया था। इस तरह की सारी घटनाएं, बहुत दिलचस्प घटनाएं आपको सनी लियोनी के बारे में पता चलेंगी। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आदित्य दत्त ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर 21 जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी। आनंद बख्शी जो बड़े गीतकार थे वो उनके नाना थे, और इस फिल्म में उन्होंने 3 गाने भी डाले हैं जो एक सनी लियोनी पे फिल्माया गया है, बेबी आई एम हॉट, आई गॉट, इस तरह का एक गाना है। और बाकी डेनियल से मिलने का, और उस डेनियल से पहले जो उनके हस्बैंड है डेनियल, वो कैसे मिले, सिंगर थे और कैसे उनकी जिंदगी में आए, और उनसे पहले वो किसके साथ लिविंग में रहती थी, पहला किसके साथ किया, और कौन उनका एक ब्रीफ टाइम एक तरह से लवर था। वो सारी कहानी आपको सनी लियोनी के बारे में पता चलेंगी। आप G5 पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे पूरी साल के लिए, या फिर आपको 99 रुपए में 2 महीने के लिए मिल जाएगा ये मूवी। कोई बहुत लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में आके मूवी कहाँ देखी जाए, सीरीज कहाँ देखी जाए, तो ये मैं आपको इसलिए बता के जा रहा हूँ। और अगर सीजन 2 आएगा तो उसके बारे में आपको और बताएंगे। ऐसी बायोपिक, ऐसी वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यूज अगर आप देखना चाहते हैं, तमाम खबरें देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल इन खबर। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।